Hello everyone, how are you? Today we are going to discuss Cannizzaro reaction. देखिए आज के सेशन में हम लोग कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले हमने एल्डोल रिएक्शन डिस्कस की थी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि एल्डोल रिएक्शन में किस तरह एल्डोल में और कैनिजारो में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, जो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एल्डोल, आपका जो एल्डोल था, एल्डोल कंडेंसेशन था, तो उसमें जो मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल में जो एल्डिहाइड और कीटोन था भाई, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास एल दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी था। भाई अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या था, कंपलसरी था। वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये आपका एल्डोल तो देगा भाई, क्या देगा, एल्डोल तो देगा। बट अगर हम कहें कि कैनिजारो, भाई कैनिजारो ये नहीं देगा, कैनिजारो रिएक्शन यहाँ हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम इस तरह का मॉलिक्यूल लें, यहाँ पर एक फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पर नो अल्फा कार्बन, भाई ना तो यहाँ अल्फा कार्बन है और ना ही यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये एल्डोल रिएक्शन हमें नहीं देगा, बट ये हमें क्या, कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन यहाँ से हमें मिलेगी। भाई कैनिजारो रिएक्शन हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो कैनिजारो के लिए पहला पॉइंट क्या है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, भाई एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन आपकी रिडॉक्स की तरह काम करेगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तीसरा इसमें होगा आपका हाइड्राइड ट्रांसफर, क्या होगा इसमें, हाइड्राइड ट्रांसफर। और चौथा हम लोग यहाँ पर जो रिएजेंट की बात करते हैं, रिएजेंट हम लेते हैं इसमें NaOH, NaOH में जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है CH डबल बॉन्ड OCH, और ये कैनिजारो रिएक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेस ले लिया NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एसिड सॉल्ट मिल जाएगा, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, अल्कोहल। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, अल्कोहल। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से याद रखना है। ठीक है, ये सारे कैसे पॉइंट हैं, आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन रिडॉक्स और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के थ्रू प्रोसेस होगी, यहाँ पर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा। और रिएजेंट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, NaOH। चलिए हम आते हैं अब सीधे मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन में कराएंगे। पहला हमारा जो मैकेनिज्म होगा, भाई पहला हमारा जो यहाँ पर मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर जो हम लोग बेस लेते हैं, भाई बेस लेते हैं, तो बेस का जो कंसंट्रेशन यहाँ पर हम रखेंगे, बेस का कंसंट्रेशन क्या रखेंगे हम यहाँ पर, लो कंसंट्रेशन रखेंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म, हम सीधे मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया है, ये हमने यहाँ पर एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया है। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, NaOH। और ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल होती है।
और ये स्टेप आपका क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है और फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए OH आयन से सीधे अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। जैसे ही हम अटैक करेंगे यहाँ पर, तो हमें कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, फिर जो दूसरा आपका सेकंड मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, उस पर हम अटैक कराएंगे। अटैक किसका कराएंगे? अटैक कराएंगे हम यहाँ पर हाइड्राइड आयन का अटैक कराएंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड ट्रांसफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ से हम इस हाइड्राइड आयन को यहाँ से हम ट्रांसफर कराएंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, और ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो आपका सेकंड स्टेप है, ये कैसा रहेगा? आपका स्लो स्टेप रहेगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। कैसा रहेगा? यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखिए, यहाँ लिख देते हैं इसको HOCH, और ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या आ गया? आपका डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका? CH। यहाँ पर पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें इस वाले स्टेप में हम क्या कराएंगे? आपका क्या कराएंगे इसमें? हम लोग प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या कराएंगे? प्रोटॉन एक्सचेंज। जैसे ही हम प्रोटॉन एक्सचेंज कराएंगे, तो ये वाला जो प्रोटॉन है, ये कैसा प्रोटॉन है? आपका एसिडिक प्रोटॉन है। कैसा प्रोटॉन है? एसिडिक प्रोटॉन। तो इसको हम इस सेंटर से कनेक्ट करा देंगे। तो जब हम यहाँ से कनेक्ट कराएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एसिड आयन मिल जाएगा भाई। एसिड सॉल्ट बनाएगा, ये फॉर्मेट आयन है। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। देखिए, ये आपके क्या रहेंगे? प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक, अब इसके हम रेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रेट रेट क्या रहेगा इसका? भाई इसका जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा? इसमें 2 एल्डिहाइड लिए थे हमने, और हम बेस की कंसंट्रेशन हमारी क्या है? लो है। 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए थे। ठीक है, तो हमारा जो बेस है, वो बेस का कंसंट्रेशन क्या है? आपका लो कंसंट्रेशन है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2+1 पावर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स बन रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा क्या होगा? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब अगर हम लोग बेस की कंसंट्रेशन हाई कर देते हैं भाई, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, बेस जो आपका बेस था, उसकी कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हाई कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? उसकी कंसंट्रेशन हाई कर रहे हैं। अब हम रिएक्शन कराएंगे फिर से मैक्रेंज। अब देखिए, ये एल्डिहाइड है, और ये आपका जो स्टेप है, फास्ट स्टेप है। और फास्ट के साथ साथ यहाँ हमने क्या लिया था? रिएजेंट लिया, बेस। और अब हम यहाँ से बेस का अटैक कराएंगे इस पोजीशन पर। इस बॉन्ड को हमने पोलराइज कराया, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर हमने इसको अटैक कराया। तो ये हमारा इस तरह से क्या मिल गया? हमें मॉलिक्यूल मिल गया है। ठीक है, H और H, और ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक, अब इस रिएक्शन में आप देखिए, जो बेस की कंसंट्रेशन है भाई, बेस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या? आपकी हाई कंसंट्रेशन है। बेस की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। तो हमने जो बेस है वो एक्सेस में लिया है, तो यहाँ से क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को अपने साथ क्या करेगा? ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से क्या मिल रहा है? हमें H2O मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर चार्ज कितना आ गया है? यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ H, और यहाँ H, और यहाँ O। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, फिर से हम क्या लेंगे? सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। हमने यहाँ पर सेकंड मॉलिक्यूल ले लिया, किसका? एल्डिहाइड का ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ जो होगा आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। इस वाले स्टेप में क्या होगा? हाइड्राइड ट्रांसफर। तो इस स्टेप को मैं बोल देता हूँ
भाई इस स्टेप को मैं बोल देता हूँ कि ये आपका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्लो स्टेप है। तो ये वाला प्रोटॉन हम इस पोजीशन पे जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल गया है और इस तरह से फॉर्मेट आयन, और ये हमें क्या मिल गया, फॉर्मेट आयन, और यहाँ पर हमें एलॉक्साइड आयन मिल गया है। क्या मिला है, ये एलॉक्साइड आयन। ठीक, अब देखिए इस वाले के लिए मैं यहाँ पर एज ए जो वाटर है, मेरा वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, और वाटर से हम लोग क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे। प्रोटोनेशन कराएंगे ऑक्सीजन वाली साइट पर, हम क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन। तो ये जो वाटर है यहाँ से हमें प्रोटॉन देगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, देखिए अल्कोहल मिल रहा है, CH3 एंड OH। ठीक, ये चीज़ कंफर्म हो गई है। अब इसका हम रेट निकालेंगे। भाई जब रेट निकालेंगे तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड कितने लिए थे, भाई एल्डिहाइड कितने लिए, हमने 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए हैं। और बेस की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या है भाई, बेस की कंसंट्रेशन एक्सेस कंसंट्रेशन में यहाँ पर हम बेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 2 पावर रहेगा, एंड 2 + 2 इजिकल्स टू कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो इस रिएक्शन का जो काइनेटिक है, भाई इस रिएक्शन का जो काइनेटिक है वो क्या रहेगा आपका, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक। फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बेस लो है, बेस का कंसंट्रेशन अगर लो है तब काइनेटिक कितना होगा, अगर बेस का कंसंट्रेशन हाई है तब कितना काइनेटिक होगा। तब आप लिखेंगे यहाँ पर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक, और यहाँ लिखेंगे आप फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, अगर अगर एल्डिहाइड में, भाई एल्डिहाइड में अगर, देखिए एल्डिहाइड है कोई मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड में अगर एक हाइड्रोजन भी है और एक हमारे पास ड्यूटेरियम भी है। ठीक है, एल्डिहाइड कंटेन हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। ठीक है, तब यहाँ पर हमें यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि हमें यहाँ से बताना है कि इसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा या फिर ड्यूटेरियम आयन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, दोनों में से किसका ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, भाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड, तो इसको हम बॉन्ड स्ट्रेंथ से चेक करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ, भाई ये वाला बॉन्ड क्या है आपका, वीक बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, तो जब वीकर बॉन्ड है तो ये इजीली क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक होके हमें क्या देगा, हमें क्या देगा, ये हाइड्राइड आयन देगा, भाई हाइड्राइड आयन देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ए, ये वाला हमें मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से बताना है। चलिए एक इसी पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसी पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर ड्यूटेरियम भी है, और ये ऑक्सीजन आ गया। ठीक, ये स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट, यहाँ हम OH आयन से क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। जैसे ही अटैक कराएंगे, जैसे ही अटैक कराएंगे तो यहाँ पर OH कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ देखिए हमें क्या मिल गया, ये यहाँ पर इस तरह का ये इंटरमीडिएट मिला है। फिर अब इसको दूसरे मॉलिक्यूल से, जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड वाला, उससे हम क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे।
ठीक, यहाँ जो होगा आपका स्लो स्टेप होगा और ये साथ में आपका आरडीएस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेप है ये क्या है आपका, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर, ये ड्यूटेरियम आयन ट्रांसफर मैंने आपको बताया था, ड्यूटेरियम आयन ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये बॉन्ड क्या आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ सीधे कनेक्ट होगा और यहाँ सीधे कनेक्ट होगा, यहाँ क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो HOCH, हाँ ये आ गया D, और ये आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O, प्लस HC, और ये आपका D, और ये आ गया आपका एलॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ये जो स्टेप है, इस वाले स्टेप में क्या होगा यहाँ पर, प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज, तो प्रोटॉन एक्सचेंज क्या होगा, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन को हम लोग बेसिक साइट पे क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। जैसे ही बेसिक साइट पे अटैक कराएंगे तो यहाँ पर DCOOH आयन प्लस CH2DOH, या हम कह सकते हैं CHH और D, और देखिए यहाँ पर क्या मिल गया हमें, ये अल्कोहल मिल गया, और ये क्या मिल गया हमें, एसिड सॉल्ट मिल गया। क्या मिला हमें, एसिड सॉल्ट। हमने क्या लिया था, NaOH लिया था, तो ये इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, COONA। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर व्हेन एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड में बोथ आर ड्यूटेरियम एटम, भाई यहाँ पर दोनों ही कैसे एटम है आपके, ड्यूटेरियम एटम है, यहाँ भी आपका ड्यूटेरियम है, दोनों हाइड्रोजन की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ड्यूटेरियम ले रहे हैं, D और D एंड O। तब इस केस में क्या होगा आपका, ड्यूटेरियम आयन ट्रांसफर होगा, ड्यूटेरियम आयन ट्रांसफर होगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CD और ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया आपका OH। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी इतनी बात हो गई यहाँ पर। ठीक, अब देखिए कि हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो में हम लोग क्या देखते हैं कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में, भाई टू डिफरेंट एल्डिहाइड, डिफरेंट एल्डिहाइड, यहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ले लिया HC, ये ले लिया हमने यहाँ पर, और एक ले लिया हमने यहाँ पर CHO, दो मॉलिक्यूल हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव, इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसी पे हम क्या कराएंगे, हाइड्रोक्स हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। तो ये हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है ये, मोर रिएक्टिव है, और इसकी कंपेरिजन में ये क्या आपका लेस रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये प्लस आई की तरह थोड़ा सा वर्क कर रहा है, तो इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन की, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो OH आयन, तो आपका जो OH आयन अटैक फर्स्ट ऑन मोर रिएक्टिव,
ऑन मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड। वो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, ठीक। अब जब मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये जो हमें प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा, एसिड आयन देगा। हमें क्या देगा, ये एसिड आयन देगा। और ये हमें क्या देगा, एल्कोहल देगा। ये हमें क्या देगा, एल्कोहल। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म हम अभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक, चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, भाई चीज़ें जब समझाने वाली होती हैं तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की। तो हमने यहाँ पर ले लिया ये एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और हम लोग यहाँ पर अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल से। यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया तो ये स्टेप कैसा आपका, फास्ट स्टेप है, OH। और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर हम दूसरा मॉलिक्यूल लेके आएंगे, H और PH और C डबल बॉन्ड O। ये स्टेप हमारा क्या रहेगा, फास्ट स्टेप रहेगा, सॉरी स्लो स्टेप रहेगा। ये स्टेप कैसा रहेगा, स्लो स्टेप रहेगा। देखिए स्लो स्टेप रहेगा। और ये RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्राइड ट्रांसफर कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर कराएंगे, पहले इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ देते हैं, यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका एसिड बन गया, HOCH डबल बॉन्ड O। ठीक, और प्लस यहाँ देखिए, प्लस HC, और ये आ गया आपका PH, और ये आ गया आपका O नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं हम। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हम लोग कराएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ से हम लोग कराएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, उसको हम इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कराएंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर कराएंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब देखिए ये हमने क्या कराया, यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर, इस पोजीशन पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एसिड आयन मिलेगा, एसिड आयन। और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, PHCH2OH। तो ये क्या मिल गया आपको, एल्कोहल। क्या मिला है, ये एल्कोहल। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनल क्रॉस्ड, इंटरनल क्रॉस्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। भाई आपका जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है आपका, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरनल क्रॉस्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, अब एल्डिहाइड, यहाँ पर जो एल्डिहाइड का जो नेचर होता है भाई, आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड का जो नेचर कैसा होता है, यहाँ पर डाई एल्डिहाइड। कैसा होता है, डाई एल्डिहाइड, डाई एल्डिहाइड। उसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं भाई, 2 CHO क्या होंगे उसमें, ग्रुप होंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो आपका कीटो एल्डिहाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कीटो एल्डिहाइड भी हो सकता है। यानी कि एक उसमें, भाई एक उसमें क्या रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, और दूसरा उसमें क्या रहेगा आपका, कीटो ग्रुप रहेगा। ठीक है,
तो इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे अभी। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर कि पीएच फिनाइल है और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच ओ। ठीक, तो ये वाला जो ग्रुप है आपका क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है ये, एल्डिहाइड है। और ये कैसा ग्रुप है आपका, कीटो ग्रुप है। ठीक, और हमने यहाँ पर क्या लिया, बेस लिया। तो ये जो ग्रुप है भाई, ये जो ग्रुप है क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होगा। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, एसिड आयन मिलता है। क्या मिलता है, एसिड आयन। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अल्कोहल। इस पोजीशन पर हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, OH ग्रुप होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, PH CH2OH। और आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। PHCH। ठीक है, यहाँ पर आप Na भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट का ये नेचर रहेगा। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं अभी। मान लीजिए, चलिए इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने इसका मैकेनिज्म शुरू किया, PH C डबल बॉन्ड O एंड COH। ठीक है, अब देखिए OH को हमें यहाँ पर रिएक्ट कराना है। तो ये वाला जो ग्रुप है भाई, ये पोजीशन है आपकी मोर रिएक्टिव पोजीशन है। कैसी पोजीशन है, मोर रिएक्टिव पोजीशन है। तो इसको आप यहाँ अटैक करा दीजिए। इसको जब आप अटैक कराएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, PH C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ ये। ठीक, ये इस वाले स्टेप में हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्राइड ट्रांसफर कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो इसमें आप हाइड्राइड ट्रांसफर करा दीजिए। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लेके आएंगे हम, और ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक, तो PH यहाँ आ जाएगा CH बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक, अगले वाले स्टेप में प्रोटॉन एक्सचेंज। भाई प्रोटॉन एक्सचेंज करा देते हैं इसमें हम लोग। जब प्रोटॉन एक्सचेंज करा देंगे इसमें, तो एसिडिक प्रोटॉन को ये यहाँ से क्या होगा, हम इसको अटैच करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर PH और ये आ जाएगा OH, यहाँ CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O। और यहाँ ये आपको क्या मिल गया है, प्रोडक्ट मिल गया है। क्या मिला है, ये प्रोडक्ट। ये आपका एसिड सॉल्ट बनाएगा इस पोजीशन से। और यहाँ पर ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर करना है। ठीक, और भी हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इस तरह का हमें कोई क्वेश्चन मिल रहा है, अगर इस तरह का हमें कोई क्वेश्चन मिल रहा है कि यहाँ पर दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं भाई, यहाँ पर दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं। ठीक है, तो जब दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं यहाँ पर, तो इसका कैनिजारो कराएंगे हम। कैनिजारो कराने से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, C डबल OH। एक ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। और इसको हम फिर क्या करा देंगे, हीट करा देंगे। क्या करा देंगे, हीट। तो हीट कराएंगे जैसे ही, तो हीट कराने से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -H2O। तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसका नेचर क्या रहेगा, इस तरह से। एक मिनट, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ
बेंजीन रिंग रहेगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक, इस तरह का अगर एक रिएक्शन और देखें हम लोग, PHC डबल बॉन्ड O एंड CH एंड Br। यहाँ पर हम लोग बेस ले रहे हैं, और बेस हम लोग यहाँ पर किस में ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं। ठीक है, OH। तो यहाँ सब्सटीट्यूशन होगा PHC डबल बॉन्ड O एंड C एंड CH और OH एंड OH। ठीक, इसको आप हीट करा दीजिए। हीट कराने से क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, -H2O। सो PHC डबल बॉन्ड O। और अब देखिए ये क्या हो गया आपका, कैनिजारो के लिए तैयार हो गया है। यहाँ से हम क्या कराएंगे, इसका कैनिजारो कराएंगे। यहाँ से हम क्या कराएंगे, कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे। और कैनिजारो रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, PHCH OH और यहाँ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देखने के बाद लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो।